मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज ही के दिन घटी हुई, तथा इसके अलावा बात करते हैं करंट अफेयर्स और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको कम ही वीडियो में क्या करेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास में हम बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक जो होगा 22 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। 22 फरवरी का दिन इतिहास में क्या है, क्यों खास है। और दूसरा टॉपिक जो होगा करंट अफेयर्स, और तीसरा टॉपिक जो है इसके अलावा। चलिए 22 फरवरी 1997 को स्कॉटलैंड के रोसलिन संस्थान में शोधकर्ताओं की टीम ने ऐलान किया कि उन्हें पहली बार किसी स्तनधारी जीव से निकाली गई कोशिका से, यंग कोशिका से क्लोन बनाने में सफलता मिल गई। इसी को क्या कह दिया गया, क्लोन भेड़ कहा गया, जिसका नाम क्या है, डॉली। और 5 जुलाई 1996 को ये पैदा हुई, लेकिन घोषणा कब हुआ, 7 माह बाद, फरवरी का मतलब आज ही के दिन 22 फरवरी के दिन इसकी घोषणा हुई। इससे पहले क्लोनिंग की जाती थी, लेकिन यंग कोशिकाओं से नहीं, भ्रूण कोशिकाओं से की जाती थी। ये भेड़ 7 वर्ष तक जिंदा रही और फरवरी 2003 में इसकी मौत हो गई। इसके शरीर को स्कॉटलैंड के संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है कि इतिहास में इसको क्या किया जाएगा, जाना जाएगा, देखा जाएगा। इसकी मौत का कारण ये बताया जाता है रेखीय गुणसूत्रों की समाप्ति से बचाने वाले डीएनए प्रोटीन टेलीमीर की कमी हुई। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि यह श्वसन संक्रमण के कारण इसका इलाज, श्वसन संक्रमण के कारण इसका मौत हो गई, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं था। एक बात और बता दें कि यह जो डॉली नाम की जो भेड़ थी, इसके 6 संतान हुए। पहली बार में जब वो बच्चे को जन्म देती है तो बॉनी नाम का बच्चा मेमने को जन्म देती है। दूसरी बार जुड़वा मेमनों को जन्म देती, जिसका नाम सैली और रोजी था। और तीसरी बार जब उसको मेमनों की जन्म, तीनवे मेमनों का जन्म देती है, जिसमें लूसी, डार्सी और कार्टर नाम के 3 मेमने जन्म लेते हैं। तो कुल मिलाकर अगर 3 6 बच्चे, इसके 6 संतानें, मतलब 6 मेमने थे। 2001 में 4 वर्ष की उम्र में उसे आर्थराइटिस हो गया, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने बहुत बड़े प्रयास से इसे बचा लिए। लेकिन 2003 में फरवरी के महीने में इस डॉली की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। दूसरा जो टॉपिक हमारा है करंट अफेयर्स का, तो देखिए करंट अफेयर्स में हम लोग क्या बात करेंगे। नीति आयोग द्वारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक 2021-22 के बारे में बात करेंगे। तो नीति आयोग ने 23 नवंबर 2021 को सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर नीति आयोग ने 56 शहरों का मूल्यांकन किया। इसमें बताया गया कि जो सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय मापदंडों पर जो नीति आयोग ने मूल्यांकन किया था, बताया था कि शिमला जो है सबसे अधिक अंक पाकर इन मामलों में आगे है। दूसरे नंबर पर कोयम्बटूर है और तीसरे नंबर पर क्या है, चंडीगढ़ है। अगर शीर्ष 10 में बात किया जाए तो तिरुवनंतपुरम, पणजी, पुणे, कोच्चि, तिरुचिरापल्ली, अहमदाबाद, नागपुर। इसमें ही बताया गया सूचकांक में शून्य भूख हो, गरीबी समाप्ति करने के लिए अग्रसर हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, लैंगिक समानता हो, और इसी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 77 SDG संकेतकों में 77 SDG संकेतकों में 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक करता है। कौन करता है, नीति आयोग। इसमें 56 शहरी क्षेत्रों में 44 में से 10 लाख से अधिक की 44, मतलब 56 शहरी क्षेत्रों में से 44 ऐसे हैं जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी है। अगर नीचे से बात किया जाए 10 शहरी क्षेत्रों में इसकी खराब पोजीशन, स्थिति फरीदाबाद, कोलकाता, आगरा, कोहिमा, जोधपुर, पटना, गुवाहाटी, ईटानगर, मेरठ और धनबाद है। नीति आयोग ने इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन के तहत GIZ और BMZ के साथ मिलकर SDG शहरी सूचकांक और ताज़ा जानकारी के लिए डैशबोर्ड क्या किया, विकसित किया।
तो ये दोस्तों हमारा क्या था कि 22 फरवरी का दिन इतिहास में क्यों खास था और करंट अफेयर्स के बारे में नीति आयोग द्वारा एसटीजी शहरी सूचकांक 2021-22 जारी किया गया, इसके बारे में बात की। इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट वीडियो क्या करेंगे, बात करते रहेंगे करंट अफेयर्स के अलावा हिस्ट्री ऑफ द डे, डेली बाय डेली। अब तीसरी टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, हिस्ट्री। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? मुजफ्फर खान तुर्बती। मुगल शासक शाहजहां के समय कासिम खान मुगल सूबेदार ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर अपना अधिकार कर लिया। जाब चारनाक ने कलकत्ता, जैसे कोलकाता की शहर की स्थापना की तथा फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयरकुट था। लॉर्ड क्लाइव को पिट ने स्वर्ग से उतारा हुआ जनरल कहा था। लॉर्ड क्लाइव को पिट ने स्वर्ग से उतारा हुआ जनरल कहा था। अब प्रथम स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही का संगठन कहा। तो ये दोस्तों हमने 3 टॉपिक के बारे में बात किए कि 22 फरवरी 1997 के दिन की जो घटना घटी थी, एक डॉली नाम की मेमने की क्या हुई, पैदाइश हुई थी और ये युवा कोशिका के द्वारा ही बनाया गया था। दूसरा हिस्ट्री ऑफ द डे और करंट अफेयर नीति आयोग द्वारा एसटीजी शहरी सूचकांक जारी किया गया। और तीसरा टॉपिक क्या, हिस्ट्री के बारे में बात किए थे जो इम्पोर्टेंट थे, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही पर वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे कल। थैंक यू।